गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह एकाग्रचित होकर हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। बहुत समय के उपरांत आप और हम लोग इस लक्ष्य तक पहुंच गए कि मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भगवान की असीम कृपा है। तो आप और हम सब लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। ये भी पता चल गया कि शरीर का कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण होना है, जीव का कल्याण होना है। शरीर में हरि मिलते हैं, ये सत्य है, लेकिन शरीर को हरि कभी नहीं मिलेंगे। इस देह को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये माया का अंश है, मृत्यु लोक का अंश है, और दिव्य आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। बहुत चर्चा करने के उपरांत आप सब भक्त लोग जरूर इस बात तक पहुंच गए होंगे कि हमारा अंतःकरण बहुत गंदा है, मन बहुत मलिन है, कहने में सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसे टाला भी नहीं जा सकता। भगवान का प्रेम ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना मजहब देखता है, ना ज्ञान अज्ञान देखता है। भगवान तो केवल पात्र देखते हैं। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम सब लोग, आनंद प्राप्ति ही इस देह का लक्ष्य है। अगर ऐसा चाहते हैं तो सुनिश्चित मान के चलिए, मार्ग खुला हुआ है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग बंद नहीं किया है। आप आज चाहो, आज भगवान मिलने को तैयार हैं,
कभी ये मन में भ्रम मत लाइएगा कि भगवान ने संत महात्माओं पर कृपा की, उन पर कृपा की, हम पर कृपा नहीं कर रहे। नहीं, मुझे सीताराम आचार्य जी की बात ध्यान आती है, निज कृपाश्रित को सुगम हरि। निज कृपाश्रित, आप अपने आप पर कृपा कब करेंगे? सोचो, भगवान तो कृपा कर चुके, अब तो आपको अपने आप पे कृपा करना है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, संत महात्माओं का सत्संग हम सबको सुनने को मिलता है। एक बात और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जो भी शब्द आपसे बोलता हूँ, चाहे गीता के माध्यम से हो, चाहे भागवत के माध्यम से हो, चाहे रामायण के माध्यम से हो, चाहे संत महात्माओं के प्रवचनों से हो, उनके शब्दों में कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो मेरे शब्दों में हो सकती है। कभी ऐसा मत समझिएगा रामायण में कुछ गलत लिखा है, गीता में कुछ गलत लिखा है, मेरे शब्दों में गलती हो सकती है। उसके लिए मैं सदा क्षमा प्रार्थी हूँ। मन में भगवान के सद्ग्रंथों का, भगवान के संतों का कभी मन में बहिष्कार मत कीजिएगा। तो हमारा अपना कल्याण करने का मार्ग सबका खुला हुआ है। अब आप कितनी जल्दी अपने ऊपर कृपा करना चाहते हैं? क्योंकि सीतारामाचार्य जी ने कहा निज कृपा आश्रित। अब कोई अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाह रहा। यानी इतना सत्संग सुनने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद, मन का मैल समझ आने के बाद, मन की अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना चाह रहा, तो इसमें भगवान क्या करें, संत महात्मा क्या करें? हमने कल आपसे चर्चा की, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी निवेदन कर रहा हूँ, जल्दी ही 2, 4, 5 दिन में मैं आपके साथ उस नतीजे तक आने वाला हूँ कि जो व्यक्ति अंगूठा टेक होता है, अज्ञानी होता है, वो गुरु की और प्रभु की शरणागति बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, अपने को ज्ञानवान मानता है, उसके लिए बहुत कठिन होता है। असंभव नहीं होता, असंभव नहीं होता, लेकिन कठिन जरूर होता है। तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि एक संत सत्संग में रुमाल लेकर गए और सभी से पूछते हैं, एक एक करके बच्चों बताओ ये क्या है? सभी ने कहा ये रुमाल है। गुरु ने पूछा किस काम आता है? सब ने अपनी अपनी बुद्धि से कहा। किसी ने कहा मुख साफ करना, किसी ने कहा हाथ साफ करना, किसी ने कहा पसीना आ गया तो पहुंचना। तो गुरु महाराज ने कहा बहुत सुंदर, अब इसी को आगे बढ़ाता हूं। वही संत हैं, वही रुमाल है। अब आप सोचेंगे अच्छा मतलब रुमाल में कुछ और भी छुपा हुआ है? अरे बाबा, अभी तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, सुन लीजिए। संत ने बैठे बैठे उस रुमाल में छोटी छोटी बहुत सारी गांठें मार ली। क्या किया? सबके सामने ही बैठे बैठे उसमें गांठें मार ली और कहने लगे बताओ बच्चों अब ये क्या है? रुमाल है गुरुजी। क्या ये काम अभी भी पहुंचने का, सफाई करने का नहीं कर सकता? सभी ने कहा महाराज अब ये काम तो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें गांठें पड़ गई हैं। ये इतना सुंदर एग्जाम्पल हमें लगा तो आपसे निवेदन कर रहा हूं।
रुमाल था तो उपयोग में लाया जा सकता था, सबको ज्ञान था। लेकिन जैसे ही रुमाल में गांठें पड़ गईं तो संत ने पूछा, क्या अगर इस रुमाल की गांठें खोल दी जाएं तो फिर रुमाल का सदुपयोग किया जा सकता है? सब ने कहा, हाँ गुरुजी। गांठें किसने बांधी? सब ने कहा, गुरुजी आपने हमारे सामने मारी। सब ध्यान से सुनिएगा, पूरे एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। ये सब हम लोगों पर बात आ रही है, किसी दूसरे पर नहीं है। तो संत ने कहा, अगर गांठें खुली रखी हुई हैं तो ये क्या मतलब, ये क्यों एग्जाम्पल दिया गया? हमको परमात्मा ने एक शुद्ध मन दिया था, शुद्ध दर्पण दिया था, लेकिन हमने मन में न जाने कितनी गांठें मार ली। गांठों का मतलब हमने अपने अंतःकरण के अंदर बहुत गंदगी रखी हुई है। अब मन का जो सही उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। क्योंकि वेदों में अनेक बार मैंने आपसे भी निवेदन किया कि एक बार ने उपनिषदों में, वेदों में भरा पड़ा हुआ है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। आपको हमको संसार में बार बार लाके पटकने वाला ये मन है, क्योंकि इसमें गांठें पड़ी हुई हैं, गंदगी लेकर के हम जाते हैं, आते नहीं हैं। गंदगी लेकर आते नहीं है, जाते हैं। ये गंदगी किसने भरी? हमने भरी। ये गांठें किसने लगाई? हमने लगाई। तो हमने अपने मन का सही उपयोग नहीं किया। जो सदुपयोग होना चाहिए था, वो मन अतः विषयासक्त है। काम तो वो बहुत करता है। देखो, मन सुबह से शाम तक काम करता है, विचार करता है, लेकिन जो काम मन को करना चाहिए, जो काम मन को देना चाहिए, वो दे नहीं पाता। क्यों? उसके अंदर विकार आ गया है। देखिए, आप जिस दिन आपके, हमारे, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हमारे मन की मलिनता जिस दिन खत्म हो गई, उसी पल भगवत प्राप्ति है, उसी पल साक्षात्कार हो जाएगा। अब बताओ, वो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान ने कहा था कि मन में गांठें मारना। भगवान ने तो मन दिया था अपनी प्राप्ति के लिए। हमारे मन में विकार आए कहां से? जब भगवान ने शुद्ध दिया तो विकार तो हमने डाले होंगे ना। ये अपनेपन का भाव, तेरेपन का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, ममता का भाव, आसक्ति का भाव, मोह का भाव, ये किसने डाले? एक गांठ नहीं हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, न जाने क्या क्या गांठें भरी हुई हैं। एक बार किसी संत से शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं, ऐसा समझिएगा, जब भी पूजा करने मंदिर में जाता हूं, मेरे अंदर विचारों का बहुत सा भंडार पैदा हो जाता है। क्यों? उसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। पूजा करते समय उसमें मुझे अपने मन में बवंडर सा उठता नजर आता है। दिन भर मेरी यही हालत है। मैं गीता का पाठ करूं, रामायण का पाठ करूं,
सत्संग सुनूं, उस वक्त भी मैं जाप भी करूं तब भी मेरे अंदर तरह तरह के भौतिक विचार उठते रहते हैं। बहुत सुंदर, कमाल है। इतना सच बोलने वाला भक्त भी मिलना बड़ा मुश्किल है। जो ये समझ जाए मेरा मन मलिन है, मेरे मन में दोष हैं, वो मिटा लेगा एक दिन। आप और हम लोगों को अगर हमारे किचन की नाली रुक जाए, पानी फर्श पर आने लग जाए, आप तुरंत अपने आप प्रयत्न करते हो, कोई जमादार नहीं मिल रहा, प्लम्बर नहीं मिल रहा, कूड़ा निकालो। क्यों? फर्श पे पानी आ जाएगा, सारा घर गंदा हो जाएगा। बताइएगा, यानी उस नाली की गंदगी तो आपको नजर आती है, हम सबको। अपने मन का दोष हमें नजर नहीं आता। सुबह से शाम तक तरह तरह के विचार मन में उठते रहते हैं। जब पूजा करने जाओ तभी संसार की बातें बैठ के याद आती हैं। बस पूजा करके अभी दुरानी के जाना है, अभी जिठानी के जाना है, अभी डॉक्टर के जाना है, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है। क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्ब तो करता नहीं, भगवान में मन होता नहीं। सबको पता है, घर वालों को, इसमें मम्मी हमारी पत्नी पूजा कर रही है, अब बोलो मत। लेकिन वो मन ही मन में, अरे बाबा क्या क्या खिचड़ी पकाते हैं, पूछो मत। बताइए, जब भगवान के मंदिर में माला हाथ में लेके जाप करते हुए भी सबको नजर आ रहा है, मुख बोल भी रहा है राम राम, लेकिन मन न जाने क्या क्या कर रहा है। इसी को मन का भटकना कहा जाता है। तो उसने कहा, गुरुजी मेरा मन इतने विचारों से ग्रस्त है, इतने विकारों से ग्रस्त है, मैं इन विचारों से इतना दुखी हूं कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। हर छोटी सी बात मुझे इतनी चुभती है, हर छोटी सी बात मुझे इतनी याद रहती है कि मैं कभी उसे भूल नहीं पाता। आप बताइए, आप और हम लोग मन में क्या बातें आती हैं? या तो जो गुजर चुका वो आएगा नहीं कभी भी वापस, जो जा चुका। लेकिन विचार क्या आएंगे मन में? वही तो आएंगे। जो बीती हुई बातें हैं उनको छोड़िएगा, वो तो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हैं। और गाते क्या हैं? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। लेकिन हम हैं, याद कर कर के ले आते हैं। अच्छी बातें याद कीजिए, सुकून मिलेगा हर वक्त। मैं कहता हूं बहुत धन्य है वो शिष्य जिसने अपने गुरु को ये कहा, हर वक्त मेरे मस्तिष्क में यही रहता है, इस बेटे ने ये किया, इस बेटे ने ये किया, इस बहू ने ये किया, इस बहू ने ये किया, वो ये नहीं कहना मानता, वो ये नहीं कहना मानता। वो अपने काम पर है, सब अपने अपने धंधे में है, लेकिन हमारे मन में चलता रहता है द्वंद्व, युद्ध। इसे कहते हैं अ बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का पुंज। जैसे झाड़ू बंदी होती है ना, ऐसे हमारे मन में गंदी झाड़ू बंदी हुई है, विचारों की झाड़ू बंदी हुई है। मन नाम का कोई ऑर्गन हमारे शरीर में नहीं है। कभी डॉक्टर साहब से पूछ के देखिएगा, किसी भी डॉक्टर से पूछ के देखिएगा, आपके शरीर को सर से लेके पांव तक चीर के रख दे,
कोई ऑर्गन नहीं निकाल के बता सकता ये मन है तुम्हारा। अगर किसी ने बताया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा इट इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, आपके विचारों की। संत महात्मा जो विशेषज्ञ हैं मन के, वो घोषणा करते हैं कि माइंड इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स। इन्हीं विचारों से भरा हुआ कुछ गुच्छा है, उसे मन कहा जाता है। इसे अच्छे संत महात्मा कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। लेकिन किसको कहें? सारा दिन उसने ये किया, उसने वो किया। अरे बाबा, नहीं कहते तो भी तुम्हारे मन में यही चलता रहता है। किसी से कहने का मौका मिला तो कह के हल्के तो हो लिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, अब उसने नहीं सुना, दूसरे को कहेंगे। हमारे अंदर मस्तिष्क तो है, आंखें तो हैं, हृदय तो है, जिगर तो है, गुर्दे तो हैं, हाथ पांव तो हैं, ये सब ऑर्गन हैं। लेकिन मन रूपी कोई पुर्जा नजर नहीं आता। किसी डॉक्टर से पूछे, देखिए डॉक्टर साहब ये मन कहां होता है? हमारे डॉक्टर साहब थे चौधरी साहब, वो कहते थे कभी देखा नहीं, और सारी दुनिया करती है मेरा मन मेरा मन। बोले हम तो डॉक्टर हैं, हमें नहीं पता चला आज तक मन कहां होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ये विचारों का पुंज, बंडल ऑफ थॉट्स है, और हम इसी से दुखी हैं। मन में आप देख लीजिए, आपके भगवान हैं क्या? गुरु हैं क्या? भगवान की लीलाएं हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो पुस्तकों में लिखी हुई हैं। अब हमारे मन की परेशानियां, घर की परेशानियां कोई किताबों में थोड़ी मिलेंगी। हमारे मन के पाप किताबों में थोड़ी मिलेंगे, वो तो हमारे विचारों में हैं। और मैंने कहा मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। तो मोक्ष होगा कैसे? भक्ति होगी कैसे? भक्ति करेगा कौन? मन तो दूषित है। आप सोचिए, मंदिर में जाकर के भी, मंदिर में जाकर के भी अगर आपका कोई पड़ोसी जिससे आपकी लड़ाई हो, वो भी आपको मंदिर में नजर आ जाए, तो आप बार बार भगवान की तरफ कम देखोगे, उसकी तरफ ज्यादा देखोगे। ये हालत है हमारे मन की। यानी इतना पैसा लगा करके हम कहां पर आए? मंदिर में, भगवान की मूर्ति का दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर वहां पर भी राग द्वेष मन में आ गया तो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। वरना किसी मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में बंडल ऑफ थॉट्स ना होती तो अंदर ही तो परमात्मा बैठा हुआ है, चेतन परमात्मा, बोलने वाला परमात्मा, दिखने वाला परमात्मा। अब आप सोचिएगा, मैं रोज कुछ ना कुछ चर्चा आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि भगवान को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सब नोट कर लो, कोई गीता का पाठ करने से भगवान नहीं मिलते, रामायण का पाठ करने से भगवान नहीं मिलते। मन की तरंग मारने से, मन शुद्ध होते ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। आप और हम लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन गलत जगह पर प्रयत्न कर रहे हैं। हम मंदिर में आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज बड़ अमावस्या ये करना है, आज ये पूर्णमासी है ये करना है। बता, मन में तो गंदगी भरी हुई है। अब मंदिर में जाके सारे हम ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।
मैं तो निवेदन कर सकता हूं, अगर आप अपने मन की तरंग मार लो, मन को शुद्ध कर लो, अपने अंतःकरण की नाली को शुद्ध कर लो। आपने ही भरा है ये कूड़ा, पड़ोसी नहीं भर के जाते, हमने ही खुद भरा है, हम ही गलती, हम ही दोषी हैं, हमें ही साफ करना है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। श्रीमन्नारायण